श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहे। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अपना निशाना अपने अंदर रखो। कहाँ? बहुत आदमी बहुत भक्त सब गए थे, कुंभ स्नान न गए थे, गंगा यमुना में गोता लगाए, माँ सरस्वती में भी नहीं लगाए गोता। वहाँ के पुजारी लोग संत लोग कहते हैं यहाँ जो है सरस्वती माँ जो है अंत सलीला है। अंत कहाँ है? दोनों के बीच में संगम में वह अंत सलीला है। तो परमाराध्य महाराज कहते हैं दाएं आंख में गंगा और बाएं में यमुना, बीच में सरस्वती सुखमना है। दाएं में सूर्य, बाएं में चंद्रमा और बीच में सुखमना सरस्वती है। सब मनुष्य के अंदर में है, सब मनुष्य के अंदर में है। उसका लाभ जो गए तो बहुत बड़े भाग्यशाली सब गए श्री सद्गुरु, तो जो नहीं गए वो कैसे भाग्यशाली होंगे? गुरुदेव कहते हैं भाग्यशाली बनने के लिए
अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए, तब भाग्यशाली बन जाइएगा। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए, उस पर अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। हम लोग तो भाग्यशाली हैं ही ना, हम लोग भी हैं श्री सद्गुरु। क्यों? कि दूध बहुत जमा है श्री सद्गुरु। दूध जमा है ना, दूध, और दूध जमा है तो उसमें जोरन पड़ जाएगा। कहाँ से जोरन होगा तब न दही होगा। तो जो गए भक्त सब गए, वो आए तो दूध को जमा दे, दही बना दे श्री सद्गुरु। बात वही नहीं छै श्री सद्गुरु। नहीं कि कोई बीच में न पार्क छियै, जे भाग्यशाली सब गए वही भाग्यशाली के बीच में मार्क छियै श्री सद्गुरु। जे भक्त गले करे छै ने त श्री सद्गुरु कौन गप होइ छै श्री सद्गुरु। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की प्राप्ति से अपना कल्याण, अपना मतलब जीव का, आत्मा का कल्याण हो जाता। अपने को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, अपने को जानना, ईश्वर को जानना, मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लीजिए, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा श्री सद्गुरु। यह जो सत्संग का लसंग जो हम लोगों को बड़ा लसंगेन है, यह सत्संग का लसंग जो हम लोगों को लगा हुआ, गुरुदेव की वाणी है, जिसको सत्संग का लसंग लग गया है, जो सत्संग के बिना रह नहीं सकते, एक न एक दिन वह पूर्णता को प्राप्त कर। पूर्णता मतलब पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण पहले थे, पहले हम लोग परमात्मा में थे, परमात्मा से हम लोग बिछड़ गए। तो पूर्ण का मतलब पूर्ण हो जाएंगे, मतलब खुद परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए सुनना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर मिला है, अशुभ काम कर लीजिए। आज का सत्संग जो है, आज का सत्संग है जन्मदिन के अवसर पर। आज का सत्संग ऋचा भारती श्री सद्गुरु ऋचा राज, हम तो रीता भारती कहते हैं, ऋचा राज है श्री सद्गुरु। आज उस बच्ची का जन्मदिन है, और सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला और सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर, और सबके यहाँ सत्संग हो नहीं सकता। आज बहुत बच्चे का जन्मदिन होगा, लेकिन मछली मांस का व्यवस्था होगा, दारू का व्यवस्था होगा। यहाँ भी एक बच्ची का जन्मदिन हुआ। बच्ची का जन्मदिन, बच्ची कहाँ जन्म लिए? संत कबीर साहब की वाणी चरितार्थ हो रही है, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले और तो संत को संत, सत्संगी के परिवार में जन्म ले लेना साधारण बात नहीं है श्री सद्गुरु।
इसका मतलब है कि बच्ची पूर्व जन्म से भी भाग्यशाली, पूर्व जन्म से भाग्यशाली हैं, इसलिए तो भक्त के गर्भ जन्म लिया। माँ गुरु की दुलारी है, पिता गुरु के दुलारे, तमाम जो है ऐसे ऐसे घर में जन्म लिए, तो पूर्व जन्म से पूंजी लेकर गए। श्री सदगुरु भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। यह जो है घोर कलयुग में, इस कलयुग में सत्संग कर लेना, सत्संग करा लेना और सत्संग में बैठ जाना, कोई भाग्यशाली ही बैठे। श्री सदगुरु सब नहीं बैठ सकते। जमराज आ रहे थे, श्री सदगुरु जमराज आ रहे थे, बहुत काफी भीड़। श्री सदगुरु काफी भीड़ को देखते कि सब सत्संग बैठे हुए, सत्संग में बैठे हुए। जमराज माथे पर हाथ रख लिए। उनकी बहन थी आलस। श्री सदगुरु भैया आप माथे पर हाथ क्यों रखे हुए? कहा करो तो क्या करो, अब तो यहाँ मेरा जो राज जहाँ चलता है, यहाँ तो कोई आएंगे नहीं, मैं तो जमलोक का राजा हूँ, अब तो यहाँ कोई आएंगे ही नहीं। वो कहने लगे भैया चिंता मत कीजिए, श्री सदगुरु आप देखते रहिए, देखते रहिए। सबके बैठ गए आंखें पर। श्री सदगुरु आंख बंद के गहरी नींद में सो गए। कहते देखिए तो अब काम चलेगा। श्री सदगुरु गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। जमराज क्या बिगाड़ेंगे जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहेंगे। उसके उससे बचने के लिए सत्संग में बैठे हुए नाम का सुमरन करते जमराज फटक नहीं पाएगा। जमराज दूर से नमन कर लेगा, दूर से नमन। तो कुछ न कुछ हम लोग को तो मांग ही है ना श्री सदगुरु। हम लोग मांग हम लोग क्या करते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर, जो इस तरह का मांग कर रहे हैं। कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, जो मांग कर रहे हैं ये आवाज को स्वीकार करेंगे, कान परमात्मा के कान तक जाएंगे। हमारी मांग जो है पूरी होगी। श्री सदगुरु कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राजा पृथु के बारे में आप लोग जानते होंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है राजा पृथु के तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते महाराज आप मांगिए, क्या मांगते हैं, क्या मांगे? कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो सत्संग सुनने के लिए हमको 10,000 कान दे दीजिए। श्रीमद्भागवत महापुराण को 10,000 कान दे दीजिए हमको। बहुत क्या मांगते हैं? कोई आवे तो बेटा मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई दीजिए जी। फिर महापुरुष कहते हैं कि हे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। गुरुदेव महापुरुष की माने अंधेर नगरी से भागो। अंधेर नगरी से कैसे भागेंगे?
अपने आंख को बंद कीजिए। श्री सद्गुरु, आंख को बंद करके दृष्टि को वहां टिकाइए, मन को वहां ठहराइए। मन जब वहां टिकेगा ना, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। मतलब जिस तरह माया में मन रमता है, उस तरह भजन में अगर मन रम गया, एक न एक दिन तो रमना ही है। श्री सद्गुरु, चिंता नहीं करना। श्री सद्गुरु, एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा, हम लोग पूर्ण काम हो जाएंगे, हम लोग खुद परमात्मा बन जाएंगे। ये सुनने का है। आम्रपाली के बारे में आप लोग जानते हो। आम्रपाली भगवान बुद्ध से जब भजन भेद रहे, दीक्षा लिया ना, दीक्षा लेने के बाद वो तमाम उनके पास जो था दान कर दिए, गरीब दान कर दिए। दान करने के बाद वो सत्संग भजन करते, सत्संग भजन, सत्संग में मन लगा करके जहां भी हो रहा है सत्संग सुन रहे। एक दिन की बात है, सत्संग सुनकर को जा रहे थे। जैसे जा रहे थे, जिस गांव में वो तमाम वैभव को दान कर दिए थे, वहां अस्थिर हो गए। गांव को ओर देख रही है, देख करके मन में विचार उत्पन्न हो गया। विचार, अब तो लोग मेरा सम्मान भी नहीं करते, अब मेरा लोग सम्मान भी नहीं करते। इतना बड़ा मैंने त्याग किया, कोई सम्मान भी नहीं करते हैं। किसी के यहाँ रात में ठहर जाऊंगे, वो मन में विचार कर रही है। अंतर्यामी सद्गुरु उनके मन की बात को जान गए और वहां प्रकाश फैलाते हुए प्रकट होकर के भगवान बुद्ध कहते हैं, आम्रपाली, अरे क्या सोच रही हो? इतना बड़ा जो त्याग की हो, उसका सम्मान चाहती हो? अरे आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तुम दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, लोग तुम्हारा सम्मान करते थे, तू देना बंद कर दिया है, इसलिए सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे आम्रपाली, संसार के लोगों से क्या सम्मान चाहती हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ करके ध्यान करो। आम्रपाली जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोने वाली थी, सुंदर महल में सोने वाली थी, गुरु के इशारा पर वो आगे बढ़ गए। घनघोर जंगल की राह लेती है, घनघोर जंगल जाती है, और जंगल में जाकर के बैठ के ध्यान बैठ गए। जंगल में जाकर के बैठ गए, बैठ करके नाम का सुमरन करती है। महापुरुष की वाणी है, बैठे चुप तो निकले सुख। इतने साधन रक्त हो गए, नाम का सुमरन कर रही है। नाम का सुमरन करते हुए मानस जप, मानस ध्यान करते हुए गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे ना, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने दृष्टि को वहीं टिकाए, वहीं जोड़े, मन को वहां टिकाए। टिकने के बाद तम फटे ज्योति बरे, उसी समय अंधकार मंडल का छेदन होता है। वो प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चली गई। मोक्ष धाम एक न एक दिन पूर्ण हो गई। सुबह हुआ, आदमी सब इधर सुधर जा रहे, भिक्षु सब बहुत सत्संग इधर सुधर जा रहे हैं। आम्रपाली ध्यान बैठी हुई है, और आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा, लगता प्रकाश पहले प्रकाश। और महाराज तुम्हारा की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग है, कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे।
शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। इसी में परमात्मा है, बाहर न खोजना, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, वहां तो प्रकाश हो रहे है श्री सदगुरु, लेकिन कैसे दर्शन करेंगे? घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण दृढ़ चाहिए घटतम, यह जो पर्दा हटा, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा हटा, तो प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं रहेगी, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण दृढ़ चाहिए, आम्रपाली का काम बन गया। इसलिए जीवन में सुनिए, जो जो सुने ना, सुने विद्वान बन गए, नहीं बने, सुने विद्वान बन गए, सुने डॉक्टर बन गए, सुने इंजीनियर बन गए ना, सुनते 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 संत बन गए, और देखते देखते उस शब्द को, सार शब्द को सुनते सुनते वो परमात्मा बन गए। इसलिए सुनने का बहुत बड़ा फल है। तो सुनेंगे कौन? कौन सुनेंगे? बड़े भाग मानुष तन पावा, जो मानव का शरीर प्राप्त किए हैं वे ही सुनेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। एक सज्जन कहते हमको तो रामायण जो है कंठाग्र है, जहां से पूछिए वहां से हम बता देंगे। धारा प्रवाह याद था ना, जहां से पूछिए वहां हम बता देंगे। तो संत मत के एक भक्त पूछते हैं, बेटा हल्का बड़ा भी होते हैं, बेटा हाँ हल्का। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु कहते पूरा कंठाग्र हुआ। तो हम है रामायणिक, वो रामायणिक थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे श्री सदगुरु। तो संत मत के बाबा पूछते कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जही परलोक सवारा। यह शरीर जो साधनों का धाम है, घर है, मोक्ष का द्वार, क्योंकि यही है शिष्य, यही है। कहा मोक्ष का, कहाँ जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? कान से जाएंगे कि मुंह से जाएंगे? का हृदय से, का हृदय का यहाँ है श्री सदगुरु। कभी बोले रे, इसको नमन करो, उसको आत्मा संत मत है। अरे टाइम जैसे वीआईपी आदमी आगे चल रहे शंकराचार्य, इतना भेदभाव से सत्संग। अब प्रचार बाबा जी प्रवचन करे थे, हमरा नहीं लगे उतना तो महाराज बोले थे ना वहाँ श्री सदगुरु। इसलिए संत मत में, जो संत मत में जो सत्संग करके, मतलब भजन भेद लिए ना, भजन भेद ले लिए, उनको पता है क्या जपना है, मोक्ष का रास्ता कहाँ है। श्री सदगुरु। ब्रह्मरंध्र कहाँ है? ब्रह्मरंध्र
ब्रह्मरंध्र है वह सुराग, वह छेद, वह रास्ता, जिसको हम लोग सुखमना, संत महात्मा लोग सुखमना कहते हैं। सुखमनिया में मोरी नजर लाएगा, तब वो इशारा करते हैं साधन धाम मोक्ष के द्वारा। कहते हमको पता ही नहीं है श्री सदगुरु। तब बताए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष का मार्ग यहां है। भगवान कृष्ण ने कहा न सागर को देखो। न सागर कहाँ है? एक भक्त आए थे गुरुदेव के पास और कहते हैं देखिए मैंने गीता का उपदेश जो है, गीता उपदेश का संक्षिप्त लिख दिया है और हम दोनों चाहते हैं कि भक्ति का प्रचार प्रसार हो, गीता का उपदेश का प्रचार प्रसार हो। तो पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज पूछते हैं इसमें जो नसागर है, नसागर कौन है? वो कहे नसागर ये पकड़, हाथे पकड़ श्री सदगुरु पटनाक पर हाथ चलाए श्री सदगुरु। पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज गुरुदेव से कहते हो जो ये तो गीता लिखे हैं लेकिन नसागर इसको कहते श्री सदगुरु। ये चर्चा हुआ था श्री सदगुरु। भगवान शिव कहते हैं श्री सदगुरु, भगवान शिव कहते योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष काल में कभी समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग, ज्ञान मतलब जानना, योग माने जोड़ना। तो कहाँ जोड़ेंगे? परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं जब भक्त नाम का सुमरण करते हैं, नाम का सुमरण करते हुए महापुरुष की वाणी अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागे, असुखमनिया में मोरी नजर लागे। मतलब बाबा देवी साहब कहते हैं जब भक्त वहां मन को ठहराते हैं ना, मन को जब वहां ठहराना चाहते, यहाँ देखिए मन कितना, मन को कितना दौड़ाता है सही सदगुरु। दौड़ लेन बाजार कहा गोला बरारी कुपाघर, मतलब कुपाघर से तो बढ़िया છે શ્રી સદગુરु। बरारी सत्संग मंदिर से जाते बढ़िया છે, मतलब सत्संग मंदिर में आपका पहुंच हो गया साधना के द्वारा, तब तो ठीक के है श्री सदगुरु। हटिया बाजार में सब्जी खरीदेंगे ने, कपड़ा खरीदेंगे, तब तो गड़बड़ है, वह भी खरीदना श्री सदगुरु। लेकिन जहाँ जहाँ मन भग जाए तह तह ताही, तह तह से तत्क्षण फेर की लगाइए ध्येय में आपन, ऐसा ही करे प्रत्याहार धारणा धारा धर के, अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए का धर धर धारा धर के श्री सदगुरु। प्रोफेसर बाबा देवी साहब कहते हैं जब मन को वहां टिकाते हैं, ठहराते हैं, मन को वहां से भगाया जाता है, मन को भगाया जाता है, मन को धकियाया जाता है। जो धकियाने के बाद, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, वहां से विचलित नहीं होता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। परमात्मा जब उन पर तृप्त हो जाते हैं तो सबसे पहले ज्योति का दर्शन कराते, मतलब उनको प्रकाश का दर्शन कराते हैं। प्रकाश का दर्शन हुआ तो सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर वो शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। जिस वेश में रहिए श्री सदगुरु, गैरिक पहनिए, उजला पहनिए, फुल पैंट पहनिए, मतलब जिस वेश में रह रहे हैं, मखमल का आसनी हो कि बोरा का आसनी हो, जो भी हो, लेकिन
तरेंगे वही जो करेंगे। इसलिए करिए सत्संग, तो कभी मत छोड़िए। गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। तो सत्संग करें। सतपाल जी महाराज के सेवक के बारे में आप लोग जानते होंगे। सतपाल जी महाराज का दर्शन करने के लिए एक भक्त पहुंचे और सत्संग का आयोजन वहां था, सत्संग का आयोजन था। सतपाल जी महाराज अपने निवास में बैठे हुए थे, निवास में, और सत्संग प्रारंभ नहीं हुआ था। भक्त जैसे पहुंचे ना, उनके एक सेवक थे, गौशाला में गौ का सेवा करते थे, गौ का सेवा करते। महापुरुष की वाणी है, तन काम में मन, राम में आटा सान रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, चावल धो रहे हैं, सब्जी काट रहे, पसा रहे, पसाए, लेकिन नाम का सुमरन करते नहीं है, वहाँ काम बन जाएगा। श्री सतगुरु गुरुदेव जी ने कहा कि भोजन नहीं बनाना, भोजन बनाइए खाइए, कमाना नहीं है, कमाइए भी। इस तरह जो रहेंगे काम बनेगा। तो सतपाल जी महाराज के शिष्य जो थे, वो गौशाला में झाड़ू, मतलब गोबर उठाते थे, झाड़ू लगाते थे, गौशाला का सेवा करते थे। और सतपाल जी महाराज का निवास स्थान से बहुत दूर में उनका निवास स्थान था। वहां जैसे पहुंचे ना, वो मुस्कुरा रहे, श्री सदगुरु गोबर उठा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, मतलब नाम का सुमरन हो रहा है। मुस्कुरा आनंद कहिए, श्री सदगुरु मुस्कुरा रहे। सेवक पहुंचे, एक भक्त पहुंचे, कहते हैं स्वामी जी का दर्शन हम करना चाहते हैं। सतपाल जी महाराज का हम दर्शन करना चाहते हैं। सेवक कहते हैं सतपाल जी महाराज है, अभी सोनपुर गए हैं। श्री सतगुरु अभी कहाँ गए हैं? अभी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। कहा सत्संग होगा कि आएंगे तब होगा। श्री सतगुरु तब तक आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े, वहां जब वहां पहुंचे निवास के बगल में, कहते हैं सतपाल जी महाराज हैं कि नहीं? वहां के सेवक कहते महाराज जी तो अंदर में। महाराज जी कहाँ हैं? महाराज जी अंदर में है, अंदर में। कहा महाराज जी अंदर में है। कहा महाराज अंदर में। वो भक्त कहते हैं महाराज जी के पास रहने वाले भी झूठ बोलते हैं। जो महाराज जी के पास रह रहे हैं वह भी झूठ बोलते हैं। कहा क्या हुआ? श्री सदगुरु अब चलो। श्री सदगुरु महाराज जी के पास रहने वाली भी झूठ बोलते हैं। वहां के सेवक कहते हुआ क्या? कहा जैसे हम प्रवेश किए, एक ने कहा महाराज अभी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं, और महाराज जी तो अंदर में, तो महाराज जी से झांक करके देखते हैं। एक ने कहा बैल खरीद रहे हैं सोनपुर में, और महाराज जी अंदर में, महाराज जी के पास रहने वाले भी झूठ बोलते हैं। तब तक सतपाल जी महाराज निकल गए। निकलते हुए कहते क्या हुआ? वो सब बता रहे थे। वहां जब प्रवेश किए ना, कि महाराज जी सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। सतपाल जी महाराज कहते किसने कहा? कहा जो गौशाला में गाय का सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, बुहार करके अपने माथे पर ले रहे हैं।
झाड़ू जो लगाते थे ना गोबर, उनके माथे में घाव था। सही सदगुरु, बहुत घाव था। कीड़ा पिल्लू नीचे सक सक कर रहा है और पिल्लू नीचे गिरता है। पिल्लू नीचे गिरता, उठा करके माथे में घुसा लेता है। अरे इस बार खा ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। सही सदगुरु, समट समट करके ले रहे, धूल भी रहे, अरे इस बार खा ले। वो ऐसे भक्त उनके माथे में घाव है, पिल्लू नीचे गिरा, उठा कर को सीन दे रहे हैं। सतपाल जी महाराज कहते हैं उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। सतपाल जी महाराज का आंख में आंसू टपटपा गया। जैसे आए कहते हैं आपको महाराज जी बुला रहे हैं, महाराज जी बुला रहे हैं। उसी समय गुरु बुला रहे दर फरे। परमसंत बाबा देवी साहब की माने सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बनाने को करता करे न कर सके, गुरु करे ते होए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत में सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सेवक वहां पहुंचते हैं। धूल धूल शरीर था, शरीर में धूल लगा हुआ था, गोबर लगा हुआ है। माथे पर उठाते थे, धूल कर भरा हुआ। कपड़ा मैला कुचेला है, कपड़ा साफ सुथरा नहीं है जो गोबर उठा रहे थे। जैसे एक पहुंचते हैं, वहां जाते हैं, गुरु का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। उसी समय सतपाल जी महाराज अपने को रोक नहीं पा रहे। दार पर अपने सेवक के चरण को पकड़ लेते हैं। श्री सदगुरु अपने सेवक शिष्य के चरण को पकड़ लेते हैं, शिष्य अपने गुरु को चरण को पकड़ लिए। क्यों? गुरुदेव की वाणी है, प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बढ़ा दो। उसी समय सतपाल जी महाराज कहते हैं, मेरा शिष्य, मेरा भक्त, मेरा पुत्र झूठ नहीं बोलता। जिस समय इन्होंने कहा, जिस समय आपने पूछा, इन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव सतपाल जी महाराज सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं। उस समय मेरा तन तो आश्रम में था, लेकिन मेरा मन सोनपुर में बैल खरीद रहा था। क्यों जान गए वो भक्त? क्यों जान गए? उनकी अंतर की दृष्टि खुल गई थी। और उसी समय सतपाल जी महाराज उनको स्नान करवाए। सतपाल जी जैसा वस्त्र पहनते थे, वैसा सुंदर वस्त्र उनको पहनाए। और सतपाल जी का जो निवास स्थान था, अपने कमरा निवास स्थान के बगल में उनको भी एक सुंदर रूप कमरा दिए और सुंदर बिछावन दिए। का आज से तुम गौशाला में काम नहीं करोगे, गौ का सेवा नहीं करोगे, आज से यहाँ बैठ करके तुम ध्यान भजन करो। सही सदगुरु सुने तब ना, वो गुरु का सुने समझे जन मुदित मना। मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल, अछतनु साधु समाज रियाज। और उस भक्त का परम कल्याण हो गया। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को पिक बकौ मराला। सुनिए आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं। कोई वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जई पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
कोई उपाय नहीं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साध संभारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले जीव ब्रह्म, जीव से पीव पीव ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए, ध्यान चाहिए। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए को बाधा नहीं दे, लेकिन करेंगे तब ना। पहले संसार से दूर आवे तब बात क्या की, पूछे जी पहले संसार से टूटना पड़ेगा। जाओ निज घट रस चाहो, अंदर के आनंद को रस को प्राप्त करना चाहते तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसरा, नशीली वस्तु से दूर रहिए। पिताजी कहेंगे नहीं पियो हो, माँ कहती बेटा नहीं पीबी सब। अब माँ के बात को मानवे नहीं करेंगे, सबके बारे में नहीं, जहां नहीं मानता उसके लिए कह रहा हूं। श्री सदगुरु सदगुरु महाराज करे सबको सुपुत्र दे। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, अच्छा बेटा दे। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे ना, राजा बिंबिसार से कहते थे राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग लाइए ना, अजातशत्रु को। उस समय राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के वचन पर ध्यान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अगर मेरा पुत्र सत्संग आएगा ना तो बाबाजी बन जाएगा, सही सदगुरु सन्यासी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। यह विशाल राजपाट कैसे जा, सोच भी, राज को चलाने के लिए था। श्री सदगुरु मेरा पुत्र बाबाजी बन जाएगा, इसलिए कभी नहीं के अजातशत्रु जब बड़े हुए अजातशत्रु बड़े हो गए, उनको अच्छा सलाहकार नहीं मिला। देवदत्त जैसे दुराचारी दुष्ट देवदत्त भगवान बुद्ध के चचेरा भाई हुए थे, मौसेरा भाई हुए थे। भगवान बुद्ध को मारने का वो हर जगह प्रयास किया, हर जगह, बचपन से लेकर उस अवस्था तक। भगवान बुद्ध से कहते हैं ऐ मथ मुंडे, श्री सदगुरु अब तुम वृद्ध हो गए हो, तुमसे कार भार नहीं चलेगा। ऐ बहुत मुझे सौंप दो, हमको दे दो, हमको दे दो। भगवान बुद्ध कहते जब मैंने सारे पुत्र मौत कल्याण से को नहीं दिए तब आपको कैसे दे सकते हैं? आपको कैसे दे सकते हैं? कहा ठीक है देखो ना। श्री सदगुरु संग में घुस गए, फूट कर दिए, और फूट डाल करके बहुतों को बहका करके लेके चले गए। 500 भिक्षु को लेकर चले गए। गुरु बने हुए सबसे चरण दबा रहे। भगवान बुद्ध के शिष्य गए, अनुरुद्ध सब और आदि आदि गए, समझाते समझाते सबको ले आए। कहा किसके फेरे पड़े, चलो। सब उठ के चल दिए। श्री सदगुरु सब उठ के चले गए। और जब वो उठते हैं ना, चला सबको खोज, चलवा सबको, एक को चला नहीं था, सब खेल हो गए। श्री सदगुरु हुआ क्या, सब चले गए, तमाते हुए आए।
रास्ते में भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक शिलाखंड गिरा, शिलाखंड ठोकर लेगा अगर बुद्ध संसार सर्वस्वी गुरु हम ही हो जाएंगे। श्री सदगुरु शिलाखंड गिराए, गिरते 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 वो शिलाखंड को वही फिसल गए। श्री सदगुरु शिलाखंड नीचे जा रहा, वो फिसल गए। फिसलते फिसलते भगवान बुद्ध से शिलाखंड मोर ले लिया, अलग चले गए। ये फिसलते फिसलते कभी इन पर शिलाखंड होता था, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, होते होते लहूलुहान हो गए, लहूलुहान हो गए। महापुरुष की वाणी है, जिनके रक्षक के सो तिनके कौन, तिनको कौन अंदेशो, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, चाला भगवान बुद्ध का बाल बागा नहीं कर सके। और उसी समय भगवान बुद्ध उनका महरम पट्टी की, भगवान बुद्ध उनके घाव को पोंछते हैं, महरम पट्टी करवाते हैं, फिर भी दुष्ट सुधरे नहीं। श्री सदगुरु रज जब दाना खुच खुचा, हांडी सीधे ना सुधरे, सब सप्तंग में खचरा सुधरे नहीं। महापुरुष की वाणी, भगवान बुद्ध उनका इलाज करवाए, फिर भी हर जगह जब भी रहे, आज बुद्ध को छोड़ूंगा नहीं। और अंतिम समय आया, जो संत को सताए थे, संत को कष्ट दिए थे, तमाते हुए आग बबूला होते हुए जा रहे हैं। और ऐसी नदी के किनारे गए, नदी के किनारे में गए, दलदल में फंस गए। दलदल में जो निकलना चाहेंगे और भीतरे धसेंगे। श्री सदगुरु और दलदल में फंस गए, भगवान बुद्ध से माफी तक नहीं मांग पाए और उसी में समा गए। और कहां चले गए? अविची नरक में चले, घोर नरक में चले। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम में कर ले भे। देवदत्त ने अजात शत्रु को बहकाए और कहते देखते क्या हो, ये बुद्ध का चेला है, ये बहुत दिन बचेंगे, ये राज गद्दी को छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए देखते क्या हो, सेना तैयारी करो, फौज का तैयारी करो और इसे बंदी बना लो। कपटी गुरु धूर्त गुरु न हरे, शिष्य धन शोक न हरे, असो गुरु घोर नरक मह पर ऐसे बहकाए। अजात शत्रु सिपाही को मंगा करके अपने पिताजी को बंदी बना लेते हैं, राजगीर के कारागार में बंद कर देते हैं। का बुढ़े को खाना दाना देना बंद कर दो। और वो संसार चलो से भगवान बुद्ध ने कहा, इसी तरह सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु इसी तरह सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। लेकिन मैं जो कहा उस बात को कभी राजा बिंबिसार नहीं माने। अगर मानते तो आज उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। यह जो उपदेश कर रहे थे उस सत्संग में सुदत्त सेठ अनाथ पिंडक बैठे थे। आप लोग जानते होंगे, अभी सुन रहे थे, सत्संग का सुन समझे जन, मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहा है चारि फल अक्षत तनो,
साधु समाज प्रयाग। सुदत्त गए ससुराल, अनाथपिंडक का पहले का नाम था सुदत्त, हो गए ससुराल। पहले सब उनका खातिरदारी नहीं करते हैं, आगे पीछे खूब खातिरदारी। सब सगे संबंधी जितने भी हैं, जो भी हैं रिश्ता में, सब मेहमान जी हमसे, मेहमान जी हमसे, खिलाने में भी हम ही से श्री सदगुरु। और सुदत्त तो बड़ा हिसाब से खाते थे, सब देते थे, सबका हाथ से खा ले, लेकिन हिसाब से भूख राखी भोजन करो और तजी सोवन को बांध, ठूस ठूस करके मत खाइए श्री सदगुरु। मैं जा रहा था एक जगह सत्संग में, सत्संग करने के लिए जा रहा था, दीपावली की सुबह होकर के वहां जो जा रहे थे सत्संग में, तो बहुत देखे बस पर जा रहे थे हम जदिया तरफ कोठिया में, वहां सत्संग करने के जा रहे थे, जोगवनी वाली बस पर सब देखे भक्तरा सब बैठे हैं, सब झोल झोल जुआवस्था, सब अपन अपन भाषा में बड़ा सुंदर मीठी आवाज बोल रहा है। इसमें एक स्टैंड के नेता उनको कहते कहाँ जा रहे छे, कहते हाँ हमारे जो छे ने फुआ दीदी श्री सदगुरु, वो ऐसे ऐसे बहुत बताए, सबका रिश्ते था, नानी के यहाँ जा रहा छे, कोई मामा के यहाँ जा रहा छे, छागर बहुत चढ़ लिखेगा श्री सदगुरु, सब कर कुटुंब का बोला लगे पूरे, सब उन्हें इधर से पूरे बस में बैठे हुए थे, इधर से चले गए। हम उनको कहे कि आप काहे खाते हैं, मैं नहीं खाए, मैं कहते खेबे करे छे श्री सदगुरु, मैं कहते खाते ही छे, बोले नहीं मातो जी से बहुत माता जी नहीं खाओ, नहीं छूटे छे श्री सदगुरु, झोल झोल बोर बहुत छूटतो छे, दांत वाली जब झोल झोल बोर ओकरा से नहीं छूटते तो दांत वाली से छूटते, जगह दांत छूटे, यहाँ नहीं वहां श्री सदगुरु। सब गए उधर से, और उधर से जब लौट करके आए ना, सब वही बस पर हम भी सत्संग करके आ गए। वो सब कई दिन के बाद मेला देख करके आए, हम भी जदिया चले गए फॉरविस के अंदर सत्संग करने के लिए, उधर से बस पकड़े, वही आपस में गप कर रहे थे। अल्लाह का का के रहे न, इतने खोल के न, इतने खोल के न, पवन हमरा से, वझा जी हमरा से, झा जी हमरा से, श्री सदगुरु इतने दिल के, इतने दे हाथ छोड़ के खेल के श्री सदगुरु, पेटे फट गया श्री सदगुरु, पेट फट गया, इलाजों नहीं हो सकले, डॉक्टरों के पास में जा सकले, संसार से चल बसले, ऐसा मत खाइए श्री सदगुरु। बाद में उसे बोले कि और तो के हाँ की कर, सब दे रहे, वो सब की लेने जा रहे, सिर चढ़ाए चढ़ाए के। महापुरुष की वाणी है, भूख राखी भोजन करो और तजी सोवन को बाण। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं अब हम नहीं आएंगे श्री सदगुरु। पहले सम्मान सौस कहते थे, हमसे मेहमान जी साला सरवई ससुर सब बैठा करके खिलाते थे, अभी कोई ना आते, अपने पत्नी से कहते तुम भी यहाँ स्थिर से नहीं रहे, तू आगे पीछे उधरे करते। उनकी पत्नी कहेगी देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, मेरे गुरुदेव का पदार्पण होगा, मेरे पिताजी के गुरुदेव है भगवान बुद्ध, वो आएंगे, उनका सत्संग होगा, सब उसी में लगे हुए, उसी में उन्हीं की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सुदत्त कहते हैं तब हम तो दामाद न है, हमसे भी विशेष होगा, का आप दामाद आप तो विशेष हैं, लेकिन वो गुरु हैं। वो कौन है? गुरु है, वो संत सदगुरु हैं, और बाबूजी ही उनका समय लिए हैं
और उनका खातिरदारी तो करेंगे ना। सत्संग कैसे होगा ये व्यवस्था तो करेंगे ना। उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सुदत्त कहते तब हम जा रहे हैं। श्री सदगुरु सुदत्त कह रहे तब हम जा रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी का देखिए, एक काम कीजिए, इतने दिन रह ही गए ना, और रह जाइए, और रह जाइए, भगवान बुद्ध का दर्शन कर लीजिए। कभी भगवान बुद्ध को देखे नहीं न है? कहा कभी नहीं देखा। कहा ठहर न जाइए। सुदत्त के मन में हुआ, लगता हमसे भी कोई विशेष होगा, तब तो सब उनका खातिरदारी सम्मान करने के लिए लगे हुए हैं। भगवान बुद्ध का पदार्पण हो गया। सुदत्त अपने पत्नी से कहते हैं, श्री सदगुरु अपने पत्नी से कहते हैं, सास सरोज समान से, हम उनके बात को तब मानेंगे जब वो कह देंगे कि आइए सुदत्त जी, बिना परिचय देते मेरा नाम ले लेंगे, मेरा नाम लेकर के पुकारेंगे, आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी। इस तरह बिना कहे हमको नाम पुकारेंगे, तब उनके बात को मान लेंगे। वो पहुंचे हुए हैं। और बिना मांग के, हम उनसे मांग नहीं करेंगे। मेरे मन में है कि हम सत्संग अमुक समय में कराना चाहते हैं, मेरे मन के बात को कह दे, अमुक समय में आप अमुक दिन सत्संग कराइए, तब हम मान लेंगे। ये मने मन गए। भगवान बुद्ध सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे सुदत्त जी पहुंचते हैं, उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, आइए सेठ सुदत्त जी, आइए सेठ सुदत्त जी, हाथ जोड़िए। आप अमुक महीने में अमुक तारीख को इतने दिन तक सत्संग कराइए। अब तो आंख में आंसू डबडबाने लगा। हम तो मन में विचार किए, अपने पत्नी को कहे थे, मेरी पत्नी सब तो वही है, लेकिन ये अंतर्यामी सदगुरु जान गए। उसी समय भगवान बुद्ध के चरणों लिपट गए। वो भी सत्संग में संलग्न हो गए। सत्संग मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाओ। उनको सत्संग का श्रेय दिया गया। आप अच्छा ढंग से सत्संग करिए। सत्संग होगा बहुत दिन तक। ऊंचा जमीन चाहिए ना, ऊंचा जमीन और समतल जमीन चाहिए। विचार करते हैं तो सबसे ऊंचा जमीन, अच्छा जमीन तो राजा कुमार जेठ का है। उसी में पंडाल बनाएंगे, उसी में सत्संग करेंगे, उसी में पंडाल बना करके सत्संग होगा। सुदत्त, बाद में उनका नाम हुआ सेठ अनाथ पिंडक। सुदत्त क्या किए, पंडाल बनाना शुरू कर दिए। पंडाल बनाना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर के शाम तक पंडाल बनाते थे। सुबह जब आते थे तो पंडाल नहीं है, खुट्टा भी नहीं है। श्री सदगुरु सबको उखाड़ करके लेके चले जाते थे कुमार जेठ का सिपाही। कई दिन तक इस तरह होता रहा। पंडाल बनाते थे और खुट्टा उखाड़ करके लेके चले जाते थे। सेठ अनाथ पिंडक सुदत्त के मन में हुआ, हम पंडाल बनाते हैं, और सब भिक्षुक सबके मन में हुआ, पंडाल बनाते हैं, लेकिन पंडाल उजाड़ कौन देता, उखाड़ कौन लेता। एक दिन देखे पंडाल बना करके निकल रहे थे,
कुमार जेठ का सिपाही आए, उखाड़ करके लेके चले गए। तब हो गए कुमार जेठ के पास, और कुमार जेठ से कहते हैं, देखिए हम तो पंडाल बनाते हैं, मेरा पंडाल उखाड़ लेता है, हम उस जगह सत्संग कराना चाहते हैं। कुमार जेठ कहते, जमीन तो मेरा है ना, आपका नहीं है। मेरे जमीन पर बिना पूछे, मेरे जमीन पर बिना मेरे पूछे आप जो वहां सत्संग कराइएगा, ये कैसे होगा? जमीन मेरा, आप पूछेगा हमसे? कहा अब तो पूछ रहा हूं। कहा अब नहीं। कितनी जमीन चाहिए? कहा जमीन लगभग 30 एकड़। 30 एकड़ जमीन चाहिए। कुमार जेठ कहते 30 एकड़ जमीन, आप जितना जमीन लेना चाहते हैं ना, उतना जमीन पर आप सोना का सिक्का, सोना का मोहर भी चाहिए। सोना का सोना बिछाए सिक्का। जितनी जमीन पर आप बिछाएगा उतनी जमीन पर आप सत्संग कर सकते हैं। सोना का सिक्का मेरा होगा, मेरा। कौन कहते हैं? कुमार जेठ कहते हैं सोना का सिक्का मेरा होगा, और सत्संग समाप्ति के बाद जमीन भी मेरा हो जाएगा। इसमें अगर आप सहमत हैं, आप जमीन पर पंडाल बना सकते हैं, लेकिन पहले सोना का सिक्का भी चाहिए। सुदत्त को तो इतना भगवान बुद्ध पर विश्वास हो गया था, सोना का मोहर मंगाना शुरू किए। मंगा रहे हैं, बिछा रहे, बिछाते बिछाते 30 एकड़ में सोना का सिक्का बिछा दिया। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं भिक्षु और चाहिए। कहा नहीं, अब पूरा हो जाएगा। सत्संग पंडाल बनकर के तैयार हो गया और सत्संग प्रारंभ हो गया। सेठ अनाथ पिंडक, राजा महाराजा, राजा बिंबी, कुमार जेठ, राजा प्रसन्नजित, बड़े बड़े भक्त सब सत्संग में बैठे सत्संग सुन रहे। बहुत दिन तक सत्संग चला। सत्संग समाप्ति के बाद पूरा सोना का मोहर था, सबको जमा कर दिया। 30 एकड़ में सोना का सिक्का कितना ऊंचा होगा? काफी ढेर हो गया। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, महाराज सत्संग तो मेरा समाप्त हो गया, आप अपनी जमीन ले लीजिए, सोना का मोहर ले जाइए। कुमार जेठ कहते हैं, अब न हमको जमीन चाहिए, न सोना का मोहर चाहिए। न जमीन चाहिए, न सोना का मोहर चाहिए। आप जमीन भी ले लीजिए, सोना का मोहर भी ले लीजिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, न हमको जमीन चाहिए, न सोना चाहिए। श्री सदगुरु दोनों उस जगह उसको त्याग दी। त्यागने के बाद सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास गए। कहते, भंते कुमार जेठ तो कहते अब जमीन भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। तब तक कुमार जेठ भी पहुंच गए। कहा, भगवान मुझे, मैंने देखा सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। संसार का तमाम सुख, पूरे ब्रह्मांड का तमाम सुख को एक पल्ले पर, और पल भर के सत्संग के सुख को एक आधा पल, एक पल भर के सत्संग का सुख को रखा जाए, इसके बराबरी में ब्रह्मांड का सारा सुख, सारा वैभव इसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए महाराज मुझे न सोना चाहिए, न जमीन चाहिए। तब सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से कहते, बनते अगर आपका आदेश हो, उस जमीन पर जो सोना का मोहर है उससे भराकर सुंदर सत्संग मंदिर बनवा दो। भगवान बुद्ध कहते, बना दीजिए। सुंदर भवन बनाए। अब भवन बना करके फिर भगवान बुद्ध
से सत्संग करवा करके वह सत्संग मंदिर भगवान बुद्ध को, सत्संग मंदिर भगवान बुद्ध को दान कर दिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं इस जगह का नाम जेतवन होगा, जेतवन, कुमार जेतवन, और धम्पत को परी, धम्पत माया है। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत तनो, और साधु समाज प्रयास। लेकिन सुनिए, जो जो सुने, जो जो सत्संग के, सबका जीवन मंगलमय हो गया, मंगलमय हो गया। भगवान कपिल, साक्षात भगवान विष्णु भगवान कपिल के रूप में आए थे। और इनके पिताजी का नाम, भगवान विष्णु आते हैं महर्षि कर्दम के पास। महर्षि कर्दम से कहते हैं, हे महात्मन, हे ऋषिवर, आप देवहूति से शादी कर लीजिए। जब शादी कीजिएगा तो मैं साक्षात भगवान विष्णु आपका पुत्र बनना चाहता, पुत्र बनना चाहता। देवहूति जैसी माँ और महर्षि कर्दम जैसे पिताजी हमको मिले, यह सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। महर्षि कर्दम कहते नहीं, हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि कर्दम तब शादी किए। और शादी जब किए, माँ अनसुया जो है, माँ अनसुया उसी की बेटी है। कई बहन हैं, सब का पति पहुंचे हुए संत सदगुरु, बड़े बड़े सन्यासी, और पुत्र भगवान विष्णु भगवान कपिल के रूप में आए। श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़ गए। और उस समय महर्षि कर्दम कहते हैं, कपिल, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। माँ का देख रेख करना। माँ महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अब हागलो मानव जकरा माँ बाप नहीं छे। माँ के दूर से बढ़ करके कोई कच्चा पक्का रस कदम मिठाई भी नहीं है। श्री सदगुरु कपिल, मैं जा रहा हूं माँ का देख रेख करना, माँ को उपदेश करना। महर्षि कर्दम निकल गए तपस्या करने के लिए। और भगवान कपिल जो साक्षात भगवान विष्णु थे, माँ का भरपूर सेवा करते, माँ का भरपूर सेवा करते हैं। सांसारिक सुख सुविधा तो माँ को पहुंचाती हैं, और मोक्ष का मार्ग भी भगवान कपिल ने अपने माँ को बता दिए। मोक्ष मार्ग बताने के बाद, सत्संग सुनाने के बाद, जब माँ देवहूति अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, अब मोक्ष धाम को माँ जाएंगे। उसी समय भगवान कपिल कहते, माँ अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, तपस्या करने। माँ देवहूति रोने लगी, मेरे पति भी वैरागी तपस्वी बन गए और तुम भी छोड़ करके जा रहे हो। माँ क्या करो, ये मानव जीवन को सफल और सार्थक करना है। इसलिए जीवन में मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना। आन तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो सत्संग हो रहा था, भगवान बुद्ध कहते मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझाया,
आप अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मैं जो कहा उस बात को नहीं माने। अगर मानते, आज उनकी ऐसी दुर्गति उनका पुत्र नहीं करते। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे हुए थे। उसी समय सेठ अनाथ पिंडक का माथा ठनक गया, मुझे भी तो के पुत्र है, मुझे भी पुत्र है। अब मेरा पुत्र बहुत लंपट है, लंपट, पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं करते। एक काम कर, तो नहीं करना है श्री सदगुरु। अपने घर के सामान को चुरा लेते थे। इकलौता बेटा है, धन किसका होगा? क्या करे थे? बेटे की देता है। सेठ अनाथ पिंडक के पास इतना धन था, वो जब दान करते थे ना, सत्संग करते थे ना, देवता उनको मना ही करते थे। आप काहे दान करते हैं, काहे सत्संग करते हैं? सत्संग कराते कराते, दान करते करते आपका सारा धन खत्म हो गया। साधु को दान नहीं करके शेष धन को व्यापार में लगाइए। जैसे समझा रहे थे देवता, सेठ अनाथ पिंडक कहते निकलो मेरे घर से। श्री सदगुरु, हम सत्संग कराते, तुम मुझे उपदेश कर भागो। भिक्षु को दान करता हूं, मनाही कर, निकलो यहां से। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते हैं, सो धन धन प्रथम गति जाकी, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। दान भी कीजिए, खाइए भी, कंजूस मत बनिए। सही सदगुरु, कंजूस बनेंगे, रंगवा लाख तो भाई चले है कि मेरी यहाँ रंगवा लाख तो वहां चीखना चिल्लाना पड़े। पुण्या में बहुत जगह देखते हैं, मकान के बगल बगल में, सड़क के बगल बगल सुंदर सुंदर रोटी, उस पर सब्जी, कोई हलवा तो कोई दल पूरी तो कोई भूख पूरी, उस पर खीर। भाई इधर देखते बहुत जगह बगल होती कति, तब लो ये सब माता सक्षम है, ये गाय के दान खाते रख लो। श्री सदगुरु, पहला रोटी गाय को, दूसरा रोटी कुत्ता को, और तीसरा रोटी कौवा को। गाय खाते थे, गाय से बचते थे कौवा, कुत्ता खाते, और कुत्ता से बचते थे कौवा खाते। बगल में देखिए मकान के बगल बहुत जगह देखते हैं, बहुत जगह करते, बहुत जगह दान। ये दान हो गया। श्री सदगुरु, सेठ अनाथ पिंडक का, तुम मेरे घर से निकलो, निकल गए। जितना सुंदर जगह सेठ अनाथ पिंडक का घर था, सुंदर घर जो तो सारा पितु घर सुंदर रहता है। श्री सदगुरु, वहां स्तुति प्रार्थना होता था। संत कबीर ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, असो सुख नाही अमीर में अकेले हैं स्तुति करनी। सही सदगुरु, प्रभु का गुणगान कर, सब तो अपने किसी न किसी इष्ट को मानते, सब मानते, लेकिन अपने जीवन के बागों को संत सच्चे सदगुरु के हवाले कीजिए। जिन संत में श्रद्धा हो, लेकिन सामर्थ्यवान सदगुरु होना चाहिए। लुटेरे नहीं, हरे शिष्य धन सुख न हरे, असो गुरु घोर नरक महापाई। काजू खा, किशमिशो खा, अंडो खा, मछलियों खा, नरक में तो जन नहीं है। सदगुरु, दोनों नरक में ठेलम ठेला। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, पहले होता था राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घर। ये अभी की का एक जगह गए। श्री सदगुरु, मेरे गांव के बगल में हो रहा था बाहर रात 12 बजे रात तक चला, 12 बजे रात। कल के आप समाप्त करल जाए। श्री सदगुरु, कल के आप समाप्त करल जाए।
कल का भी बड़ा खाना नहीं बन रहे, बनिए ना से सदगुरु। पता लगे कि कल के मछली अभी तक नहीं बनते तब है ना। पूरे 12-1 बजे रात तक चला, सत्संग हुआ, पूरे दे दिए, चल दिए सदगुरु। ऐसा नहीं, अरे जी पर दया कीजिए, मत खाओ। संत कबीर ने कहा मांस मछलियां खाते हैं असुरा पान से हेत, अते नर्जर से जाएंगे जो मूल्य की खेत। यह कुकर को खान है मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परेशो जाए। आमिख मतलब अमठ ने, अमौठ ने, श्री सदगुरु। आमिख मतलब होता बंगला शब्द विष्ठा, कोई खाता तो पखाना खाता है, अंत में कहा जाएगा नरक में, और जमदूत कूटेंगे, कुटनी होगी। श्री सदगुरु। हे भार्या, हे पुत्र, हे पति, हे सगे संबंधियों, मुझे तो बचाओ। जमराज इतना कुटे, कौन बचाएगी? जीवन शुभ काम किया है, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दिन दुखी के छे? लोहरा चिट्टा अगर पड़ ले तो काटबे करते। श्री सदगुरु। बकरी है दीन, श्री सदगुरु। अंडा है दीन नहीं है, जिसका मांस खाते वो है दीन। उन पर दया कीजिए, परमात्मा को घूस दीजिए। कौन घूस? परमात्मा कौन घूस लेते हैं? 10,000 के 20,000 कि पलौट के पलौट। एक आदमी कोई केस में फंसा देगा श्री सदगुरु, और उनको फांसी किससे होने? फांसी। कुछ देर के लिए उनको मौका दी, मौका, जाओ बढ़िया से खा लो कुछ दिन, उसके बाद तो फांसी सजा होगी। वो जैसे आए ना, घर आए ना, ऐसा वाला था। सुबह निकले, चले गए चौक पर। चौक पर गए, चौक पर सुबह सुबह लोग चिड़िया, पक्षी, पशु लाते थे, फंसा फंसा कर बेचने। अधिकतर चिड़िया सब, कोई मछलियां लाते थे। श्री सदगुरु वो क्या करते, सबको खरीद लेते थे, और खरीद करके चिड़िया सबको तो उसी समय उड़ा देते थे, उसी समय उड़ा देते थे। मछली अगर जिंदा है उनको खरीद करके पानी में दे देते थे। उनका दिनचर्या हो गया, कई महीने तक उनका काम चला। बुलावा आया, चलो भैया जो खाए हो अब चलो, अब तो वहां फांसी की सजा पड़ेगी। जैसे हाकिम के पास गए, कोई बहस नहीं हुआ, हाकिम लिखते हैं रिहा। हाकिम क्या लिखते हैं? रिहा लिखते हैं। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सदगुरु उनको ऐसा शिक्षा दिया, बेटा तुम जीव पर दया कर दो, रिहा हो गया। श्री सदगुरु। देवता सेठ रात पिंडक के घर से भागे भगाए, कहीं इतना सुंदर जगह नहीं। कैसा सुंदर? एक तो सुंदर घर था, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर तो था ही, लेकिन वहां स्तुति प्रार्थना नित्य नियम, स्तुति प्रार्थना होती थी। स्तुति प्रार्थना बराबर सत्संग स्तुति प्रार्थना होते रहता था। कहीं उनको मन नहीं लगा। भगवान इंद्र के पास देवता गए, कहते महाराज मैंने सेठ नाथ पिंड को सही सलाह दिया था, अब आप दान मत कीजिए, शेष धन को आप व्यापार में लगाइए। हमको घरे से निकाल दिए, उतना सुंदर जगह हमको मिल ही नहीं रहा है, हम उसी जगह पर जाना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए। श्री सदगुरु
भगवान इंद्र कहते तुम तो देवता हो ना, तुम तो देवता हो ना, अब तो तुम जो चाहोगे तुम दे सकते हो। अरे उसका गोदाम खाली होता है, भंडार खाली होता है, खजाना खाली होता है, उसको तुम भर न दो, उसको भर दो। उनके गोदाम को, भंडारा को, खजाना को 54 करोड़ असरफियों से भर दिए श्री सदगुरु। 54 करोड़ असरफियों से भर दिए और कहीं खाली जगह नहीं। भगवान इंद्र के परामर्श से सेठ अनाथ पिंडक के पास आए और कहते सेठ जी हमको रहने के लिए जगह दीजिए, आपका जगह बहुत सुंदर है, यहाँ स्तुति प्रार्थना होता है, भगवान का गुणगान होता है, सुनने में बहुत आनंद आता है। मैं आपके भंडार को भर दिया हूँ, खजाना को भर दिया, गोदाम को भर दिया। सेठ अनाथ पिंडक कहते नहीं, चलो मेरे गुरु के पास, मेरे गुरु के पास। आगे आगे सेठ अनाथ पिंडक, पीछे पीछे देवता भगवान बुद्ध के पास गए। सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए तो देवता भी गिर गए, झुक गए। सेठ अनाथ पिंडक कहते भंते यही वह देवता है जब हम सत्संग करा करके दान करना चाहते हैं ना, अन्न दान करते हैं, किसी तरह का दान करते हैं, ये हमको रोकते हैं और कहते दान नहीं करके कि व्यापार में लगाओ। इसको निकाल दिया, फिर मेरे पास आया है। भगवान बुद्ध देवता को समझाए जो शुभ काम करते हैं उसको रोकते हो, तुम देवता हो तो अच्छा सलाह दो ना। कभी इस तरह का गलती मैं नहीं करूंगा श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध कहते जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया और गृहपति सेठ अनाथ पिंडक से भी उनको माफी करवा दी। सो धन धन्य प्रथम गति जाके धन्य पुण्य रत मति सुई। बाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। आप लोग भी दान कर रहे हैं क्या? समय दान, 2 घड़ी समय दान नहीं कर रहे हैं। इस श्वास में समय दान दे रहे हैं, श्वास में सुमरण कर रहे हैं। राजा खरवान 2 घड़ी तक समय दान दिए सत्संग में, यमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग सुने और समाधि लग गई, मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। एक काम करो ना, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन था लालची श्री सदगुरु। एक कारसापन को चोराना पड़ता है। पिताजी कहते 100 दूंगा, कहा तब तो जाऊंगा। 100 कारसापन का गट्ठर बांध कर अलग करवा दीजिए। अपने सामने में 100 कारसापन का गट्ठर बंधवाए, ले लिए, तब गए सत्संग। गए, सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वो गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में सो गए। सत्संग हो ही रहा है, बीच में नींद टूट गई। सत्संग पंडाल से बाहर हो गए। कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन आए। जैसे घर पहुंचे, सेठ अनाथ पिंडक कहते काल, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, प्रवचन सुनाओ। काल कहते आप
सुनने के लिए कहाँ कहे थे श्री सदगुरु? यहाँ गृहपति को से सत्संग का आयोजन किया गया है और सुनने के लिए बुलाए। लोग गप्पे करेंगे तो लाभ किनको होगा? जो सुनेंगे उनको लाभ होगा। सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लह चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। तो काल कहते आप हमको सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहते? आपने कहा जाओ तो हम चले गए। हम तो गए पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। जैसे खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। नींद टूटी तो कई गांव घूमते घूमते भी आ रहा। सेठनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर सत्संग में जाओ। अब नहीं जाऊंगा। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते तो नाचने लगी। श्री सदगुरु था लालची ना, का तब तो जाऊंगा। 1000 कारसापन का गट्ठर बांध करके हमको यहाँ रख दीजिए। विश्वास हो गया कि पिताजी 100 दे दिए तो 1000 नहीं देंगे। गट्ठर बंधवाए तब गए। जैसे जा रहे थे सेठनाथ पिंडक कहते काल आज हम तुमको 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल हाँ भर देते हैं, हाँ पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। काल सबसे आगे गए, आगे बैठे। एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन प्रारंभ हो गया। सुन रहे, सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। गुरुदेव की वाणी है अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। काल को समाधि लग गए। काल आज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के, आत्म स्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना है। समाधि में बैठे हुए सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। काल को तो समाधि लगी है। काल आज घर नहीं पहुंचे। सेठनाथ पिंडक मन में विचार करते कि रोता पुत्र है। अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया। काल सत्संग से नहीं आया है। उसी समय मन में विचार करते हैं मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध क्या देखते? काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध पंडाल गए। काल समाधि में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल को तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं श्री सदगुरु श्री सदगुरु पुत्र काल उठो तुम्हारा पिताजी तुम्हारा
इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते सामने में सदगुरु है, चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। सेठ अनाथ पिंडक के द्वारा भोजन का व्यवस्था किया गया। दोनों एक ही जगह बैठ के भोजन कर रहे। काल आज न इधर देखते न उधर देखते, काल न इधर देखते न उधर देखते। सेठ अनाथ पिंडक देख रहे हैं। पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर, 1000 कारसापन का गठर रखा हुआ है, देखता तक भी नहीं है। तब भगवान बुद्ध से कहते, भंते मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंख है, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते, श्री जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख। सम्राट को कितना सुख होता है? बहुत राजा एक सम्राट के अधीन में रहते हैं। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। आज काल अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आज काल मोक्ष के अधिकारी हो गए। ये सुनने का फल है। इसलिए सुनिए, सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनो साधु समाज त्याग। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज समाधि माने, थोड़ा सा भी सत्संग करो, क्या लाभ होता है? आज का सत्संग ऋचा राज, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, उनका जीवन मंगलमय हो। एक तमाम भक्त जो है उनका भी जीवन मंगलमय हो, पूरे परिवार का जीवन मंगलमय हो और तमाम भक्त का जीवन मंगलमय हो। सुनने का बहुत बड़ा फल होता है। दुर्धकारी सत्संग सुनते सुनते मोक्ष धाम को, वैकुंठ धाम को चले गए। और बाद में फिर गोकर्ण जो सत्संग सुना है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। जब फिर सत्संग सुनाए, पहले तो सिर्फ धुंधकारी गए थे और बाद में जो दोबारा सत्संग बहुत दिन तक चला, गांव के एक भी व्यक्ति नहीं बचे थे। सही सदगुरु, गांव के एक भी व्यक्ति नहीं बचे थे। गांव में एक चौपाया गाय, मतलब एक भी जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चूहा सर्प कुछ नहीं बचे थे। कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं बचे थे। सबके लिए विमान आया।
बीमार पर बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए जिस श्रद्धा प्रेम से बच्ची के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, सदगुरु महाराज उस बच्ची का देख रेख करेंगे, तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। तो पूरा सदगुरु महाराज का तो थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक भजन के हाँ हाँ वंदना दीदी।